ईरानी मिसाइल हमलों ने इसराइली शहर देमूना और इराक में बड़ी तबाही मचा दी। इसराइल का फजाई दिफाई निज़ाम प्रोजेक्टाइल को रोकने में नाकाम रहा। कई इमारतें तबाह हो गईं, 6 अफराद हलाक और 150 से ज्यादा जख्मी हुए। देमूना में जौहरी तनसीब से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इसराइली हुकाम ने 88 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की। ईरानी हमलों के बाद इराक में इमरजेंसी नाफिज, मुतादिद इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए। इज्तिमाअत को 50 अफराद तक महदूद कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को अल्टीमेटम दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान ने 48 घंटे के अंदर आबनाए होर्मुज़ ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान के बिजली घरों को तबाह कर देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, दुश्मन ने ईंधन और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो जवाब भी शदीद होगा। अमरीका और इसराइल के तवानाई, IT और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हदफ बनेंगे। बरतानवी न्यूक्लियर आबदोज HMS आनसन बहराए अरब पहुंच गई। बरतानवी अखबार डेली मेल का कहना है, टोमाहाक क्रूज मिसाइलों से लेस आबदोज ईरान तक हमले की सलाहियत रखती है। 1000 मील रेंज के मिसाइल और जदीद टारपेडोज आबदोज में नस्ब हैं। HMS आनसन ऑस्ट्रेलिया से 5500 मील सफर करके बहराए अरब पहुंची। आबदोज हर 24 घंटे बाद राब्ते के लिए सतह के करीब आती है। तनाज़ा बढ़ा तो आबदोज ईरान पर हमला कर सकती है। हमले का हतमी हुक्म बरतानवी वज़ीर आज़म की मंजूरी से दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने जंग के नए मरहले के आगाज का इशारा दे दिया। मोहम्मद बाकर ने कहा, लगता है इसराइल और अमरीका के साथ जंग में पहले से तयशुदा मगर नई हिकमत अमलियों पर अमल का वक्त आ गया है। इसराइल इंतहाई महफूज दीमोना के इलाके में मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। यह अमली तौर पर इस बात की अलामत है कि तनाज़ा नए मरहले में दाखिल हो गया। इसराइल की फ़ज़ाएँ गैर महफूज हैं। अमली तौर पर नई जंग का आगाज़ हो चुका। ईरान ने दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइली मुसल्लह ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौज का कहना है, ड्रोन को फजाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया। जंग के आगाज से अब तक दुश्मन के 127 जदीद ड्रोन तबाह कर चुके हैं। इसराइली फौज का कहना है, इसने तेहरान पर हमलों की एक नई लहर का आगाज कर दिया है। सऊदी अरब ने ईरानी फौजी हुकाम को 24 घंटे में मुमलिकत छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, ईरानी सफारत खाने को मुत्तला कर दिया कि उनके मिलिट्री अताशी, असिस्टेंट मिलिट्री अताशी और अमले के 3 दीगर अरकान को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया गया है। ईरान ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिफारती मिशंस और इक़्तिसादी मफादात को मुसलसल निशाना बनाया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी की। ईरान के हमलों का मुस्तक़बिल के ताल्लुकात पर गहरा असर पड़ेगा। ईरान ने गुज़श्ता 24 घंटे में सऊदी अरब पर 60 ड्रोन दागे, जिन्हें दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। रियाज में 3 बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए। 1 मिसाइल तबाह कर दिया गया। 2 मिसाइल गैराबाद इलाके में गिरे। ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। अमरीका के इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के साबिक सरबराह जो कैंट का कहना है, 18 अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो कहेंगी उस पर यकीन करूंगा। ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा, इसका फैसला बहस और तज्जिए के बाद लिया गया। मैं किसी दूसरी हुकूमत या बैनुल-अक़वामी इदारे के दबाव, इसराइल या IAEA के दावों से मुतासिर नहीं हूँगा। कतर का हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस समंदरी हदूद में गिरकर तबाह हुआ। अमले और मुसाफिरों की तलाश का अमल जारी। कतरी वजारत दाखिला ने बताया, साहिली सिक्योरिटी और बॉर्डर फोर्स की टीमें ऑपरेशन में शरीक हैं। हादसे की नोयत और जानी नुकसान से मुताल्लिक़ तफसीलात का इंतजार है। आबनाए होर्मुज़ की बंदिश, इराक़ी हुकूमत ने गैर मुल्की ऑयल फील्ड्स का इंतजाम खुद संभाल लिया।
इराक की वजारत तेल के मुताबिक तेल जखीरा करने की गुंजाइश पूरी हो चुकी, मजीद खाम तेल की पैदावार रोक दी गई। इराकी तेल की बरामदात रुकने से आलमी मार्केट मुतासर होने का खदशा। श्रीलंका में पेट्रोलियम कीमतों में 2 हफ्तों में दूसरी बार इजाफा। फी लीटर पेट्रोल 317 रुपए से बढ़कर 398 रुपए का हो गया। डीजल की कीमत भी 79 रुपए इजाफे से 382 रुपए फी लीटर हो गई। श्रीलंकन सदर ने खबरदार किया है कि आवाम मशरक़ वस्ता तनाज़े के मुमकिन असरात के लिए तैयार रहें। जंग तवील हुई तो श्रीलंका की तवानाई की फराहमी पर असर पड़ेगा। श्रीलंका ने अमरीकी जंगी तैयारों को अड्डा देने से इनकार कर दिया है। मशरिक़ वस्ता में जंग, दुनिया के 20 बड़ी एयरलाइनों को 53 अरब डॉलर का नुकसान। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कोरोना बहरान के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री का यह सबसे बड़ा नुकसान है। खलीज के अहम हवाई अड्डे मुतासिर और परवाजें मुअत्तल हैं। ईंधन की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। जेट फ्यूल की कीमत दुगनी हो गई। टिकटों की कीमतों में इजाफे का खदशा है। हम एंजॉय करने आए हैं अपनी मम्मा के साथ, मम्मा पापा के साथ इधर आए हैं। हमें ईदी मिली है, हमने फ्रूट चाट, गोलगप्पे, दही भल्ले खाने, हमने सारी ईदी इधर खर्च करके जाना। हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हमें ईदी भी बहुत सारी मिल रही है और हम लोग बहुत सारे झूले ले रहे हैं यहाँ पर। ईद का त्यौहार, खुशियों की बहार, मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ, मिलने मिलाने का सिलसिला जारी, घरों में दावतों का एहतमाम, मेहमानों की खातिर तवाज़ो। बच्चों ने कड़क नोटों से जेबें भर ली। ईदी लुटाने का मिशन भी जारी। पार्कों और तफरीह गाहों में रश, झूलों की सैर, खूब हल्ला गुल्ला। ARY नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को मीठी ईद की खुशियाँ मुबारक। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में देखकर कराची वालों की ईद का मजा दोबाला हो गया। पहले रोज 17 शोज ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रात 12 बजे के शो में भी शहरियों ने लंबी लाइन लगाकर टिकट लिए। शहरियों का कहना है तवील अरसे बाद एक अच्छी और मज़ाहिया फैमिली मूवी देखने को मिली। फाद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की एक्टिंग शायकीन को भा गई। अदाकारी और कहानी की तारीफ है। लाहौर की नन्ही माहिरा मम्मी पापा के साथ जिद करके अपनी सुपरस्टार माहिरा खान की मूवी देखने। मीठी ईद के रंग ARY न्यूज़ के संग। छोटी ईद पर बड़ी एंटरटेनमेंट, तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। सुबह का आगाज हुआ बाखबर सवेरा के साथ। अदाकारा अतीका ओढ़ो ने सुनाए दिलचस्प किस्से, हुई ड्रामों पर बात। साबिक गवर्नर सैयद मोहम्मद जुबैर अहलिया के हमराह बने मेहमान। होशियारियाँ ईद स्पेशल में हंसना हंसाना और मस्ती का धमाल। ईद स्पेशल प्रोग्राम शीर खोरमा में मेज़बान आदि मुस्तफ़ा और अली अब्दुल्ला के चुटकुले। फिल्म आग लगे बस्ती में के हीरो फहद मुस्तफ़ा बने मेहमान। किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। हाजरीन के दिलचस्प सवालों के भी जवाब दिए। बाबर आजम को क्या मशवरा देंगे? 6 महीने थोड़े से क्रिकेट से ऑफ ले लें। अजहर अली का बाबर आजम को क्रिकेट से 6 माह का ब्रेक लेने का मशवरा। स्पोर्ट्स रूम ईद स्पेशल में साबिक क्रिकेटर अजहर अली और अहले खाना से मुलाकात। अजहर ने कहा ईदी देने के बगैर गुजारा नहीं, पहले लेते थे अब देनी पड़ती है। अहलिया बोली शादी से पहले क्रिकेट का कुछ हल नहीं था। अजहर तो बच्चों से ज्यादा शरारती हैं। अजहर अली के बेटों की भी प्रोग्राम में दिलचस्प बातें। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। सरफराज अहमद गुलकार बन गए। प्रेजेंटर की फरमाइश पे चैंपियन कप्तान ने सजाद अली का गाना गुनगुना दिया। PCB स्पेशल शो में आकिब जावेद, सरफराज अहमद और वहाब रियाज की खट्टी मीठी बातें। आकिब शायर और वहाब कमेंटेटर बने। सरफराज अहमद ने कहा टीम में फुप्पो वाली क्वालिटी वहाब रियाज में है। जहां 5 लोग बैठे हों लड़ाई करा देता है। आकिब जावेद ने कहा बाबर आजम, फरहान और फखर को बॉलिंग कर लो।
जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी रेजा हेनरिक्स कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। रेजा को जॉनसन चार्ल्स के मुतबादिल के तौर पर टीम में शामिल किया गया। ओपनर बल्लेबाज PSL 11 में इन एक्शन होंगे। वेस्ट इंडियन प्लेयर ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर लीग से दस्तबरदारी का ऐलान किया। कराची किंग्स का जॉनसन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। किंग्स इवेंट में अपनी मुहिम का आगाज 27 मार्च को कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच से करेंगे। सूडान में टीचिंग अस्पताल पर हमला, 13 बच्चों समेत 64 अफराद जान बहक। फ़ज़ाई हमले में मशरक़ी दारफोर के अल-दीन अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। सूडान जंग में तिब्बी मराकज़ पर हमलों में हलाकतें 2000 से तजावुज़ कर गए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 213 हमलों में अब तक 2036 अफराद जान से गए, 720 जख्मी हुए। पर वोट करवाउण दी बजाए ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। अमरीकी शहर सियाटल में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग आज होगी। खालिस्तानी सिखों ने सियाटल में जमहूरी रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान की बुनियाद रखी। वोटिंग से कबल तारीखी गुरुद्वारे के साथ सिफारत खाने का कयाम, खालिस्तानी परचम की रूनुमाई। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं भारतीय पंजाब में सिख हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। भारतीय मजालिम सिखों को हथियार उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। भारत होश के नाखुन ले और मजालिम बंद करे। अमेरिका में जारी शटडाउन से एयरपोर्ट्स मुतासर, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग के मामले पर सेनेट में रिपब्लिकन्स की करारदाद फिर मुस्तरद। सदर ट्रंप का डेमोक्रेट्स पर इजहार बरहमी। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट तैनात करने की धमकी दे दी। कहा होमलैंड सिक्योरिटी को फंडिंग न मिली तो एयरपोर्ट्स पर आईएस एहलकार तैनात कर दूंगा। आईएस हुक्काम को पीर से कार्रवाई के लिए तैयार रहने की भी हिदायत की। डेमोक्रेट्स का फायरिंग से 2 शहरियों की हलाकत के बाद आईएस की फंडिंग पर एतराज़। अमरीकी मीडिया का कहना है आईएस एहलकार तरबियत याफ्ता नहीं, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एहलकार एयरपोर्ट्स पर काम करते हैं। और अपनी मधुर मौसीकी से दुनिया भर में पहचान बनाने वाले लेजेंडरी मौसीकार निसार बज़मी को बिछड़े 19 वर्ष बीत गए। अपने फ़नी करियर में 66 फिल्मों को दिलकश धुनों से संवार कर खुदादाद सलाहियतों को मनवाया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद फिल्मी अवार्ड से नवाजा गया।